लगातार भारत 24 आप तक जानकारी पहुंचा रहा है उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और कुछ ही समय अब बाकी है जब 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। पल पल की तैनाती फिलहाल वहां पर है, प्रशासन पूरी तरह से तैनात, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी पूरी तरह से तैनात है। और उत्तरकाशी से राहत की खबर क्या है ये आप जान लीजिए। सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहां पर एनडीएमए के सदस्य भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। 10 मीटर की मैनुअल खुदाई 24 घंटे में की गई है और कुछ देर पहले आप सुन भी रहे थे एनडीएमए के सदस्य क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। उनकी तरफ से बताया गया कि रेस्क्यू में कई बाधाएं आई, लेकिन हमारे जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से तैनात दिन रात लगे रहे और इस बाबत अब सुरंग के अंदर 41 मजदूर जो फिलहाल फंसे हुए हैं जल्दी ही वो बाहर आने वाले हैं। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से प्रशासन की तैनाती है। वहां पर आप देख सकते हैं कि सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन मुस्तैद और सुरंग के अंदर की अगर बात की जाए 4 एम्बुलेंस इस वक्त वहां पर है। सुरंग के बाहर 37 एम्बुलेंस का काफिला पूरी तरह से तैनात। चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती फिलहाल यहां पर की गई है ताकि अगर किसी मजदूर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां से एम्स में उनको रेफर किया जाएगा, जहां पर अभी भी अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। देखिए टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचा दी गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए टनल की तस्वीरें जहां पर लगातार टीमें पूरी तरह से तैनात है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद है और इस बाबत आपको बता दें कि अन्य राज्यों की मुख्यमंत्री अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ली थी और यहां पर बात यह भी आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से भी टीमें यहां पर भेजी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भी मजदूर फंसे हुए, झारखंड के मजदूर फंसे, उत्तर प्रदेश के भी और हिमाचल का भी एक मजदूर फिलहाल फंसा हुआ है। श्रमिकों को निकालने के लिए और घर वापसी के लिए टीमें फिलहाल यहां पर तैनात कर दी गई है और उनकी मदद के लिए कौन कौन से अधिकारी यहां पर तैनात किए गए वो भी भारत 24 इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर बता रहा है। 3 तस्वीरें जो इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन मुस्तैद है। दूसरी तस्वीर अंदर की जहां स्ट्रेचर और गद्दे फिलहाल लगा दिए गए, जैसे मजदूर बाहर आते तो उनका मेडिकल चेकअप यहां पर किया जाएगा। और तीसरी तस्वीर आप देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती यहां पर की गई है ताकि अगर मजदूरों की तबीयत खराब होती है तो उनको तुरंत यहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर गद्दे तैनात, यहाँ पर अस्पताल भी बनाया गया और यहाँ पर रेस्क्यू के बाद मजदूरों को रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 30 से 35 किलोमीटर दूरी चिन्याली सौड़ भी है जहां पर मजदूरों को सबसे पहले ले जाया जाएगा और जिन मजदूरों की तबीयत ज्यादा खराब होगी उनको फौरन एयरलिफ्ट करते हुए एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती तो देखिए उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा और दूसरी तस्वीर में आपको साफ तौर पर नजर आएगा भी। और पहली तस्वीर जहां पर मेडिकल टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, उनका चेकअप होगा और उसके बाद आगे के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। एनडीएमए की टिप्पणी आपको बता रहे, प्रधानमंत्री का पूरा डायरेक्शन मिला। वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू पूरा होने में अब कुछ ही घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि रैट माइनर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इस ऑपरेशन में निभाई है। मजदूरों को 48 से 72 घंटे मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कई दिन तक वो अंदर बंद रहे और इसीलिए उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा वक्त से टनल के अंदर सीएम धामी खुद मौजूद है और वो भी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। और ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कहां पर दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब दिक्कतों की बात नहीं होगी, बात सिर्फ अच्छी होगी क्योंकि खुशखबरी जल्दी ही सामने आने वाली। पाइप को काटने का काम फिलहाल किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनडीएमए के सदस्य ने खुद ये बताया कि 2 मीटर अगर और आगे जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे, यानी कि मजदूरों तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए पहली तस्वीर इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उत्तरकाशी से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खुद हमारे सहयोगी अक्षय राय क्योंकि वहां पर मौजूद है। अक्षय ने हर जानकारी, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई है और अभी भी फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जैसे मजदूर बाहर आते हैं तो सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और दूसरी और तीसरी तस्वीर में आपको फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं और तैनाती की गई है वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे हुए रैट माइनर्स हादसे के 17वें दिन देखिए दोपहर 1:20 पर खुदाई करते हुए पाइप से बाहर आते हुए नजर आए थे।
इसलिए यहाँ पर रेड माइनर्स की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सभी उनके जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं हम लगातार सेना और रेड माइनर्स को बाकी ड्रिलिंग के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन अब बस कुछ ही देर और लगने वाली है। ये भी आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के 8, उड़ीसा के 5, हिमाचल 1, झारखंड के 15 मजदूर अंदर फंसे हुए। झारखंड के लोगों की तस्वीर भी कुछ देर पहले आपने देखी थी, जिन लोगों के परिवार वाले फिलहाल अंदर फंसे हुए हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। मिठाइयां यहां पर बांटी गई है और 400 घंटे रेस्क्यू का काम किया गया। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। 10 मीटर की मैनुअल खुदाई भी यहां पर की गई, जो कि 24 घंटे में पूरी की गई, क्योंकि मशीनों ने जवाब दे दिया था, कटर टूट गया था और अन्य राज्यों से जो मशीनें मंगवाई गई थी, बुलाई गई थी, उन्होंने भी जवाब दे दिया और अंत में काम रेड माइनर्स आए, जिन्होंने मैनुअल खुदाई यहां पर की। और फिर अब बस कुछ ही देर और अच्छी खबर जल्दी ही आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। तो फिलहाल आप प्रशासन के इंतजाम देख सकते हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मजदूरों के परिजन खुद वहां पर मौजूद। आप ये भी देख सकते हैं कि उत्तरकाशी के जो लोग हैं वो भी इस वक्त खुद वहां पर मौजूद है और वो भी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब अच्छी खबर सामने आए और 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से फिलहाल फंसे हुए वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। तो देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और पाइप को काटने का फिलहाल काम लगातार जारी है और सभी 41 मजदूर अंदर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुरंग के अंदर इस वक्त 4 एम्बुलेंस मौजूद है। सुरंग के बाहर 37 एम्बुलेंस का काफिला इस वक्त तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर अपनी टीम भेजी हुई है। बंगाल के लोगों की मदद के लिए एक टीम उत्तरकाशी उन्होंने भेज दी है और जल्दी वो टीम भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचने वाली है। भारत 24 लगातार हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इस खबर की जानकारी देखिए पहले दिन से लेकर अब तक लगातार हर तस्वीर भारत 24 ने आप तक पहुंचाई है और श्रमिकों को निकालने घर वापसी में भी टीमें लगातार मदद के लिए तैनात यहां पर है। देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे सुरंग हादसा अब तक क्या क्या हुआ। 12 नवंबर की बात की जाए, सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल में हादसा हो गया था और करीब 60 से 70 मीटर के एरिया में टनल ब्लॉक हो गई थी और जैसे ही टनल ब्लॉक हुई मलबा हटाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन सभी की सभी कोशिशें यहाँ पर असफल साबित होते हुए नजर आई, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां थी। मजदूरों को पाइप से ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया करवाना भी एक चुनौती थी, लेकिन 13 नवंबर तक उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई गई। 14 नवंबर को क्या हुआ, 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने की कोशिश यहाँ पर जो टीमें तैनात की गई थी उनकी तरफ से ये कोशिश फिलहाल यहाँ पर 14 नवंबर को की गई, ये खबर सामने आई और 14 नवंबर को आगा ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद भी ली गई। सफलता उस दौरान भी नहीं मिली। आप यहां पर देख सकते हैं कि अन्य राज्यों से मशीनें बुलाई गई थी और आप ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भी एक टीम यहां पर पहुंची थी। 15 नवंबर को टनल के बाहर मजदूरों को निकालने की कोशिश फिलहाल की जो टीमें वहां पर थी। 15 नवंबर को पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद हैवी ऑगर मशीन मंगवाई गई। जब पीएमओ ने हस्तक्षेप किया तो हैवी ऑगर मशीन यहां पर पहुंची और 15 नवंबर को एयरफोर्स का हर्क्यूलिस विमान भी इस मशीन को लेकर आया। उसके बाद 16 नवंबर को हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन का इंस्टॉलेशन यहां पर किया गया और वो इंस्टॉलेशन फिलहाल यहां पर पूरा हुआ। 16 नवंबर को शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया। 16 नवंबर में देखिए 40 इंजीनियर्स और ड्रिलिंग एक्सपर्ट और साथ ही मशीन ऑपरेटर रात भर रेस्क्यू में लगे रहे, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई। 17 नवंबर को सुबह तक 24 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो पाई थी, क्योंकि कई चुनौतियां यहां पर वैसे भी पहाड़ों में बहुत चुनौतियां होती है। और 17 नवंबर की अगर बात करें तो पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई और बाद में उसके रेस्क्यू शुरू किया गया। पत्थर लगातार आ रहे थे और आपने देखा कि भूस्खलन भी अंदर हो रहा था। तो 17 नवंबर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तब ड्रिलिंग रुकी थी, लेकिन बाद में फिर से रेस्क्यू को शुरू किया गया और उसके बाद रेड माइनर्स यहां पर पहुंचते। रेड माइनर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि जैसे हादसा हुआ और तब से लेकर अब तक कैसी तस्वीरें, कैसे प्रशासन यहां पर पहुंचा, मशीनें मंगवाई गई, ऑस्ट्रेलिया से ड्रिलिंग एक्सपर्ट यहां पर पहुंचे, टीमें यहां पर पहुंची, लेकिन आज सफलता अब मिलते हुए नजर आ रही है और शुभ घड़ी जल्दी आने वाली है। 12 नवंबर पहली तस्वीर आप देखिए,
जैसे हादसा होता है प्रशासन को सूचना मिलती है और यहाँ पर रेस्क्यू शुरू होता है। 13 नवंबर को आप देख सकते हैं टीम यहाँ पर पहुंच गई। 14 नवंबर को फिर ऑपरेशन की शुरुआत जब की गई थी तो कई चुनौतियां यहाँ पर सामने आई। 15 नवंबर को भी लगातार कोशिशें की गई और उसके बाद आप देख सकते हैं 16, 17, 18 नवंबर को मशीनें, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि अलग अलग राज्यों से मंगवाई गई, लेकिन फिर भी सफलता यहां पर नहीं मिली। और 20, 21, 22 नवंबर, 23 नवंबर को आप देख सकते हैं कि राज्यों से कुछ टीमें यहां पर मंगवाई गई। खुद पीएमओ ने हस्तक्षेप किया और तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। और 24, 25, 26, 27 नवंबर को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि दिन रात टीमें लगी रही, लेकिन अब इन टीमों को सफलता लगातार मिलते हुए नजर आ रही है। और देखिए टनल के बाहर जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है, सुरंग के बाहर धुआंओं का दौर जारी है, एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, आपको सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। भारत 24 देखिए लगातार हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टनल के बाहर इस वक्त जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है, प्रार्थनाएं की जा रही है, दुआओं का दौर जारी है और एम्बुलेंस की कतारें बाहर तो लगी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस फिलहाल अंदर भी है। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट अब सामने आया क्या? देखिए महिमा, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, हम भी कायम है और कोशिश यही है कि सभी तस्वीर जो यहाँ से निकल करके सामने आ रही हैं बताया जा सके। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि घड़ी आ चुकी है कि मजदूरों को निकालने के कवायद शुरू की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद है। टनल के अंदर मेडिकल टीम जो मौजूद है, 3 एम्बुलेंस मौजूद है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है 3 एम्बुलेंस को वहां पर भेजा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी मौजूद है, सेना के जवान मौजूद है। कवायद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। 41 मजदूर पिछले 17 दिन से इस टनल में फंसे हैं और कह सकते हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 17 दिन से 41 मजदूर यहाँ पर फंसे थे, आज उनके परिजनों पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो चिंता की लकीरें थी वो मिटती हुई दिखाई दी हैं। हमें भी इंतजार है कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब वो सभी मजदूर यहाँ पर निकल के सामने आएंगे। हालांकि निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तस्वीरें अब सुखद है। ये माना जा रहा है कि जल्दी वो घड़ी आ सकती है जब सभी मजदूर बाहर निकल आएंगे। जल्दी वो घड़ी आ सकती है अक्षय। जो बेचैनी और थी क्योंकि वो अक्षय थोड़ा आप कम खुद हुई। वहां पर मौजूद है, इस वक्त तस्वीरें लगातार हम आप देख रहे हैं कि दुआओं का दौर जारी है, एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। अंदर भी 4 एम्बुलेंस मैंने सुना है कि तैनात कर दी गई है। आप ये बताइए कि इस वक्त एग्जैक्टली वहां पर चल क्या रहा है अंदर? देखिए, मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने। जो ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ब्रेक थ्रू हो चुका है, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जनरल वीके सिंह पहुंचे और कोशिश लगातार सभी की यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस की तैनाती है। जिस तरह से कतार देखने को मिली है, सुरंग के बाहर दुआओं का दौर देख ठीक है, लौट रहे अक्षय आपके पास। फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और अक्षय क्योंकि खुद इस वक्त वहां पर मौजूद है और अक्षय ये जानकारी दे रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है और अच्छी खबर जल्दी आने वाली है, थोड़ी दूरी रह चुकी है और जैसे ही मजदूरों के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो टीम वहां पर अंदर गई है वो गाइडलाइन देगी, वो बताएगी कि कैसे आपको बाहर आना है। और खबर ये है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हर एक मजदूर को निकालने के लिए मिनिमम कम से कम 3 से 5 मिनट लगेंगे, यानी एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट और ऐसे में कुल 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर इस वक्त वहाँ पर तैनात किया गया है और जिन मजदूरों की तबीयत ज़्यादा अगर बिगड़ जाती है तो उनको एम्स शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ अस्पताल अगर बात की जाए
30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है और सबसे पहले मजदूरों को वहां पर रेफर किया जाएगा। पहले तो देखिए जैसे ही मजदूर बाहर निकलते हैं उनका अंदर ही इलाज होने वाला है, पहले उनका मेडिकल चेकअप अंदर ही होगा और उसके बाद उनको जो पास में अस्पताल पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर दूर उनको वहां पर ले जाया जाएगा। और अगर मजदूरों की तबीयत और ज़्यादा खराब, जिसकी भी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और एयरलिफ्ट करते हुए उनको चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाते हुए एम्स फिलहाल शिफ्ट किया जाना है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक मेहनत बहुत हुई है। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और कोशिशें बहुत की गई। हालांकि काफ़ी चुनौतियां यहाँ पर थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए हमारे जो जाबाज जवान हैं सभी ने कोशिश की, ड्रिलिंग की गई और अब सफलता बस थोड़ी दूर है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए रैट की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो रैट माइनर्स पहुंचे थे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, अंत की अगर बात करें जहाँ पर मशीनों ने भी जवाब दे दिया था, कटर भी खराब हो गया था, वहाँ पर रैट माइनर्स को बुलाया गया और 21 घंटों के अंदर आप देख सकते कि 12 मीटर की ड्रिलिंग उन रैट माइनर्स की तरफ से की गई। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रैट होल माइनिंग क्या है। रैट का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद, माइनिंग मतलब खुदाई, मतलब साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। तो इससे आप देख सकते कि अपनी जान पर खेलकर इन रैट माइनर्स ने कैसे ड्रिलिंग की। और अब आपको लगातार देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि रैट होल माइनिंग क्या होती है। रैट का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद, माइनिंग मतलब खुदाई, मतलब साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है, पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से मलबे को बाहर भी निकाला जाता है। 2 रैट माइनर्स अंदर थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे। मलबा निकालने के लिए बाहर 4 रैट माइनर्स थे, उन्होंने मलबा निकाला और उसके बाहर फिर और रैट माइनर्स तैनात थे। और सबसे बड़ी बात कि 2-2 घंटे का समय था, 2 घंटे 2 रैट माइनर्स ने ड्रिलिंग की और उसके बाद जब वो थक जा रहे थे तो वो बाहर आ रहे थे और बाकी 4 में से 2 फिर अंदर जाकर ड्रिलिंग कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखिए इस कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और तब जाकर ये ड्रिलिंग पूरी की गई है। टनल एक्सपर्ट्स लगातार नजर बनाए हुए थे और उन्होंने कहा कि पहाड़ ने हमें विनम्र रहना सिखाया है। अक्षय के साथ दोबारा संपर्क हो चुका है। अक्षय, आप लगातार जानकारी दे रहे थे, आप हमें बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज था, बट मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ और साफ तौर पर है कि सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो भारत 24 लगातार ये कोशिश करता रहा है कि यहाँ से एक एक तस्वीरें देश की जनता को दिखा सके, दर्शकों को दिखा सके। और कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज होते देख उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी आई है। परिजन यहीं पर पहुंच चुके हैं, बैग पैक उनका तैयार है और एम्बुलेंस की लगातार कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है, कभी मजदूरों का बाहर निकलना शुरू हो सकता है और उसी वक्त का हम भी इंतजार कर रहे हैं। महिमा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से तस्वीरें निगेटिव आ रही थी, इनफैक्ट काफी लोगों की उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन अब एकदम उम्मीदें एक तरफ से जाग पड़ी है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने का मन बनाया, देखा भी। लेकिन अब वो भीड़ जो है वो छटने लगी है, क्योंकि जानते हैं कि पहाड़ में ठंड की दस्तक बहुत तेज है और यहाँ भी ठंड पड़ने लगी है, तो वो अपने घरों की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये जो तस्वीरें हैं उत्तरकाशी टनल की, यहाँ पर देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी अभी भी वही मौजूद है, उनका पूरा जो काफिला है वो मौजूद है। हालांकि तस्वीरें अंदर की सुखद बताई जा रही हैं। इंतजार उस वक्त का करना होगा जब मजदूर यहाँ से निकलना शुरू होंगे, उसी तस्वीरों का सभी इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस का यहाँ पर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ढेरा है और सभी इंतजार उस वक्त का कर रहे हैं जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसको द एंड करने की घोषणा हो जाएगी। उसी पर नजरें बनी हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। चिन्यालीसोड़ में जो कमांडिंग अस्पताल है वहां पर भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है। 41 बेड वहां तैयार किए गए हैं। उत्तरकाशी का जिला अस्पताल, वहां पर भी बेड का इंतजाम करने के लिए बोल दिया गया है।
ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ बड़ी यानी दिक्कत आई कि किसी मजदूर अक्षय को तो टनल फिर के उसको अंदर रिस्क टनल के बाहर तैयारियां पूरी है और शुभ समाचार का बस इंतजार है। अक्षय, क्योंकि आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, आप 12 नवंबर से वहां पर लगातार जैसे हादसा हुआ तो उसके बाद से आप वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी आपने उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो आपने कवर किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब वहां पर खुद मौजूद थे तो आपने देखा किस तरह से परेशानियां वहां पर लोगों को आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर जो विकास किया जा रहा है वो पहाड़ों को कहीं ना कहीं विनाश की ओर धकेल रहा है, ऐसा आपको भी लगता है क्या? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि जिस तरह से बेतरतीब पहाड़ों का जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से सुरंगें बनाई जा रही हैं, अब कहा जा रहा है कि जितनी टनल है, लगभग 29 टनल जो निर्माणाधीन है, उसको एनएचआई और रेलवे कॉर्पोरेशन मिलकर के एक सर्वे करने जा रही है। इनफैक्ट सर्वे शुरू हो चुका है। वो अगर सर्वे क्या कुछ कहता है उस पर सभी की नजर रहने वाली है। और साफ तौर पर है कि पहाड़ों पर सुरंग बनाना यहाँ पर दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप मौजूद थे, हम भी मौजूद थे जब जोशीमठ आपदा आई थी। अभी भी वहां पर स्थिति बहुत सुधरी नहीं है और जिस तरह से टनल को जिम्मेदार माना गया, स्थानीय लोग तो टनल को ही जिम्मेदार मानते रहे। हालांकि सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से शिलक्यारा टनल में ये हादसा सामने आया है, एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं क्या बेतरतीब जो काम यहाँ पर हो रहे हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। और साफ तौर पर है उसकी पर सभी की नजरें रही हैं। हालांकि एक तय है कि सरकार अपने तरीके से तमाम एसओपी करती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, लेकिन जब टनल में जिस तरह से ये इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो सवाल चारों तरफ से उठते हैं। विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है, यहाँ की जनता भी सवाल उठा कहीं ना कहीं रही है। लेकिन अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम क्षणों में है तो ये कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द पूरा हो और उसके बाद जिस तरह से रिपोर्ट आएगी, जो कहा जा रहा है कि टनल के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, एनएचआई उसमें शामिल ठीक है है। अक्षय, रिपोर्ट तो यहाँ पर तैयार की जाएगी और रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की भी जानी चाहिए, क्योंकि जब आप विकास की बात करते हैं तो विनाश की ओर कहीं ना कहीं पहाड़ों को खींच लाता है और ऐसे में वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी एक बार बढ़ी है।